आदरणीय श्री राजेश कुमार सिंह जी, हमारे छोटे भाई श्री मारूफ अंसारी जी, कॉलेज के सभी आदरणीय शिक्षकगण एवं साथियों, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये जो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देख रहे हैं, ये इस जिले में अभी फरवरी माह में इसका गठन हुआ है और किसी विधि महाविद्यालय में ये हमारा पहला शिविर है। तो ये और अंतिम वक्ता की बहुत चुनौती भी होती है, आप लोग सुनते सुनते भी चुके होंगे सबको, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दी गई हैं। पूर्व अध्यक्ष श्री राजेश कुमार सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कानून की जानकारी का अभाव जो है कोई बचाव नहीं हो सकता है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि कानून की जानकारी ना होना कोई बचाव नहीं देता है। अभी जितने भी देश में कानून बना दिए जाते हैं, ये मान लिया जाता है कि हमको उसकी पहले से जानकारी थी। तो विधि के छात्र के रूप में, विधि के विद्यार्थी के रूप में एक जागरूक होना बहुत आवश्यक है। किसी विद्वान ने कहा भी है, अ लॉयर मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग एंड समथिंग अबाउट एवरीथिंग। तो लॉयर के लिए या विधि के छात्र के लिए इस तरह की जागरूकता या जो क्यूरियोसिटी होती है वो बहुत जरूरी है। और मैं बताना चाहूँगा, ये जो विधिक सेवा दिवस है, ये विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 जो हमारे मारूफ भाई ने भी बताया, ये आज ही के दिन सन 1995 में लागू किया गया था। तो मैं 2-4 मिनट आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो किसी लॉ के विषय को लेकर, तो मैं प्रयास करना चाहूँगा कि, क्योंकि आप में से कुछ तो वकील बनेंगे, कुछ जज बनेंगे, कुछ एपीओ बनेंगे, कुछ लीगल एडवाइजर बनेंगे, कुछ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एनएल लॉयर या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स बनेंगे। तो मैं विशेष रूप से विद्यार्थियों से जानना चाहूँगा कि आपके मन में कोई भी सवाल हो किसी भी तरह का, तो आप पूछे। मैं अपने अनुभव के आधार पे निश्चित रूप से प्रयास करूँगा, क्योंकि कम से कम 1-2 बच्चे तो ऐसे होंगे जो जज बनना चाहते हैं। इस पर एक छोटा सा चुटकुला भी है, वकील साहब लोग बुरा ना मारे। एक बार कचहरी में एक क्लाइंट था, वो गया किसी जज साहब के पास गया, कहा कि मेरे पास वकील रखने का पैसा नहीं है। तो जज साहब कहे कोई सस्ता वकील कर लो। तो कहा कि जो सस्ते वकील थे वो तो जज बन गए। इसलिए मैं 1-2 सवाल आप लोगों से लेना चाहूंगा। कोई भी मुझसे कोई सवाल करना चाहे तो 2-4 मिनट और दूंगा। हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के लिए सर हमें सेक्टर में जाने के लिए तो आप 5 ईयर लॉ कर रहे हैं, तो आपकी बिल्डिंग तो नहीं बन रही है। उसके बाद जिस स्पेशलाइज सेक्टर में करना हो उसका कोई डिप्लोमा आप कर सकते हैं या पीजी कर सकते हैं। उसके बाद जो कंपनियां होती हैं, आप वो कॉर्पोरेट सेक्टर वाले होते हैं, वो कैंपस इंटरव्यू वगैरह करते रहते हैं, उससे आप जा सकते हैं। और कोई सवाल?